सो गाइज, आज हम आपके सामने कुछ नए एक्सप्रेशन लेकर आए हैं। जनरली क्या होता है कि लोग एक कॉमन इंग्लिश बोलते हैं, और आपको मैंने कल भी बताया था कि हमारा जो टारगेट है वो है इंग्लिश के एक एडवांस वर्जन पे वर्क करना। तो अभी आप देखिए, आपके सामने कुछ बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं जिनको आप कॉमनली आप बोलते होंगे। जैसे कोई चीज बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है तो हम बोलते हैं इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, आपने सुना होगा। या किसी को थोड़ी देर रुकने का इंतजार करते हैं तो वेट ए मोमेंट, या मैंने कोई काम खत्म किया तो आई फिनिश्ड, या किसी ने कोई बात सही कही हो तो हम बोलते हैं यू आर राइट। और वैसे ही मान लो किसी फ्रेंड के साथ हम जाएं कहीं और हम अपनी तरफ से पे करना चाहते हो तो हम ऐसे बोलते हैं ओके आई विल पे। या फिर हमें अपनी गलती का एहसास होता है तो आई एम सॉरी। तो ये बहुत कॉमन से तरीके हैं, एक कॉमनली हम इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बहुत बेसिक चीज है, लेकिन जो एडवांस अमेरिकन यूज होती है उसमें वो कैसे बोलते हैं। जैसे कि अब ये लिखा है कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, तो अगर इसको हम थोड़े अलग अंदाज में, थोड़ा एडवांस वर्जन में इसको बोलते हैं तो इंग्लिश में क्या बोला जाता है, ये डज नॉट मैटर। यानी इस डज नॉट को शॉर्ट में डजंट मैटर भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। तो या तो आप बोलते हो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट या फिर डजंट मैटर। दूसरा है वेट ए मोमेंट। तो अब वेट ए मोमेंट यानी किसी को थोड़ा इंतजार करने के लिए बोलते हैं, तो वहां पर इसकी जगह पर एडवांस वर्जन में हम यूज करते हैं हैंग ऑन। यानी अगर हमें इंग्लिश में बोलना हो कि आप थोड़ा इंतजार करें या थोड़ा रुक जाएं, तो हैंग ऑन फॉर अ मिनट या हैंग ऑन फॉर अ सेकंड, ऐसा भी इंग्लिश में बोला जाता है। तीसरा है आपका आई फिनिश्ड, यानी कोई काम मैंने खत्म किया तो आई फिनिश्ड हम यूज कर रहे हैं। तो आई फिनिश्ड की जगह अमेरिकन जो मोस्टली यूज करते हैं इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, आई एम डन। यानी वो आई एम डन, मैंने वो काम खत्म कर लिया। या तो आप आई फिनिश्ड बोल रहे हैं या आई एम डन, बात एक ही है, बस वो बेसिक है। और ये जो हम इधर हम लिख रहे हैं अभी, ये एक एडवांस वर्जन है, यू आर राइट। अगर हम किसी ने कोई बात कही और हम उससे एग्री करते हैं तो हम बोलते हैं यू आर राइट। लेकिन इसकी जगह पर अगर हम यू आर राइट ना बोले, इसकी जगह पर हमें कुछ अच्छा बोलना हो तो इंग्लिश में बोलेगा गुड पॉइंट। गुड पॉइंट, जरूरी नहीं है कि आप यू आर राइट बोलो। या फिर अगर मान लो जैसे अभी मैंने बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि हम पार्टी में गए या फ्रेंड के साथ में हमने कुछ पे करना है, या किसी के साथ हम मार्केट जाते हैं और मैं बोल रहा हूं ठीक है चलो भाई मैं पे कर दूंगा, है ना। तो आई विल पे बोलने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा मतलब बोल सकते हो, कोई गलत नहीं है। लेकिन एडवांस वर्जन में अगर हम चलते हैं तो इंग्लिश में कैसे बोलता है, इट इज को शॉर्ट में इट्स बोलते हैं, और यहां पर हम ऐसे बोलेंगे इसको, इट्स ऑन मी। यानी इट इज ऑन मी। या तो आप बोलोगे आई विल पे या फिर इट इज ऑन मी, दोनों का मतलब सेम है और बोलने का अंदाज अलग अलग है। आई एम सॉरी, वो आई एम सॉरी की जगह हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, माई बैड। यानी अगर आप किसी को आई एम सॉरी बोलना चाह रहे हो तो वहां पर आई एम बैड भी, माई बैड भी बोल सकते हो। तो ये हमारे पास में 6 तरीके हैं बहुत कॉमन से, और इनके एडवांस वर्जन। यानी हम इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट ऐसे बोल रहे हैं तो डजंट मैटर बोल सकते हैं। वेट ए मोमेंट को हैंग ऑन भी बोल सकते हैं। आई फिनिश्ड को आई एम डन बोल सकते हैं। यू आर राइट को गुड पॉइंट बोल सकते हैं। आई विल पे इट्स ऑन मी, या फिर आई एम सॉरी को माई बैड। तो ये है इंग्लिश में बोलने का एडवांस तरीका। आप ये जो वर्ड्स हैं इनको अपने लाइफ में ऐड कीजिए, और अपने फ्रेंड से, अपने ग्रुप में या जहां पर भी है, इनको अपने रूटीन में लाइए। क्योंकि आप जब तक इनको बोलेंगे नहीं तब तक ये यूज में नहीं आएंगे। देखिए, दिमाग को डिक्शनरी नहीं बनाना है, दिमाग को नहीं, ये चीज जबान पर आनी चाहिए। उसके लिए आपको ये फ्लो में, अपनी स्पीच में, जो मेरे क्लास लेते हैं वो अपनी स्पीच में इसका इस्तेमाल करें। और जो नए व्यूअर्स हैं वो बाहर या जहां भी आपको मौका लगता है इनको यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश बोलने का स्टाइल थोड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि कुछ इसमें यूनिक पॉइंट्स भी हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छे कंटेंट के साथ में। इसी के साथ बाय, सी यू, टाटा।